प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 दिसंबर 3 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कल के पवित्र सभा को आपने आशीषित किया, उसके लिए मेरे प्रिय लोग हाथ उठाकर हम प्रभु को धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। रात को जो अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आपने हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु ने हमें यह आशीष दी है मेरे प्रिय लोग, इसलिए धन्यवाद देते रहे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु हमें जगाने के लिए धन्यवाद। आज के दिन हमें अद्भुत तरीके से प्रभु अपने विश्वास योग्यता से हमें चलाएंगे, उसके लिए धन्यवाद पिता। जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। आपकी दया हमारी और बड़ी है, उसके लिए धन्यवाद। आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद प्रभु। हर दिन आपकी करुणा, आपका परिपालन हमारे ऊपर है, उसके लिए धन्यवाद। जैसे कि भजन संहिता 105 में लिखा गया है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसका कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसका सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा की खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामत को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, जो परमेश्वर की खोजियां होते हैं उनका हृदय हमेशा आनंदित रहता है। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद देने के लिए धन्यवाद पिता। आरोग्य के साथ हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु आप हमें अपने जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया आमीन। आपकी बड़ी कृपा हमारे ऊपर है, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों समर्पित करते हैं पिता। हर एक जन को व्यक्तिगत तौर से उनकी जरूरतों पर प्रभु आपकी बड़ी करुणा, आपकी कृपा बनी रहे। प्रभु जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के बंधन से उनको छुटकारा मिले। प्रभु धन्यवाद पिता, आपने जो चंगाई की शक्ति इनके ऊपर प्रवर्तित की है। हालेलुया। प्रभु आप ये अच्छे वैद्य है, उसके लिए धन्यवाद। वेरिकोस वेन से यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। हालेलुया। पूर्ण छुटकारा मिले, उसके कारण जो भी कॉम्प्लिकेशन हो गया है यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए और पूर्ण चंगाई और स्वास्थ्य उनको मिले। कितना भी पुराना बीमारी हो, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, आपने उनके नसों में प्रभु पूर्ण चंगाई भेजी, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु आप आर्थिक विषय में छुटकारा दे पिता। जिनको नौकरी नहीं है आप उनके लिए रास्ता खोलते, उसके लिए धन्यवाद। परिवार में जो असमाधान से पीड़ित है, प्रभु आपकी शांति भरपूरी से हो। प्रभु पति पत्नी के बीच में प्रभु आपका असाधारण चंगाई, असाधारण शांति आप उनको देते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु हर एक जरूरतों को प्रभु आप जानते हैं इनके, प्रभु आप वो पूरा करके देते, उसके लिए धन्यवाद। बच्चे जो गलत रास्ते में चले गए हैं वो सही रास्ते में आ सके, यीशु मसीह के नाम से वो सीधे रास्ते में प्रभु आपके पास आ सके। जो भी शक्तियां जो आपसे दूर करते हैं उसको हम आज के दिन यीशु मसीह के नाम से खंडित करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपकी बड़ी कृपा इनके साथ है, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु हमारे बच्चे सब पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए। आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं कि बच्चों में प्रभु आपकी शक्ति प्रवर्तित करे। ये संदेश सुनने वाले हर एक बच्चों में प्रभु आपकी शक्ति भरपूरी से हो। जो जवान है प्रभु आपकी शक्ति से भर जाए, जो बड़े हैं हालेलुया पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए। हालेलुया। बच्चों से लेके बड़ों तक यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के अभिषेक में बढ़ सके। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, आपने जैसा अद्भुत कार्य किया उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही मिले।
यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। आज जो परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है वो है याकूब की किताब 4 अध्याय और उसका 8वां वचन। उसमें लिखा गया है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आमेन, हालेलुया। तो हम यहाँ पे क्या सीखते हैं कि परमेश्वर के निकट आना है। और 7वें वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो पहला क्या लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अधीन हो जाना मतलब उन परमेश्वर से करीब होना और परमेश्वर जो भी कहते हैं उसके अनुसार करना। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं तो शैतान का सामना हम कर सकते हैं। मतलब शैतान के हम जो भी शैतान हमसे चाहता है उसका हम विपरीत करते हैं। हालेलुया। क्योंकि शैतान हमसे कहेगा कि हम फेसबुक के सामने बैठे रहे या झूठ बोले या जो ज़रूरत नहीं है वो हम करें, हम गुस्सा करें, अन्याय का हम सामना ना करें। तो वहाँ पर क्या होता है मेरे प्रिय लोग, हम जब ऐसे सब करते हैं तो वो गलत रास्ते में हमें लेके जाता है। लेकिन उसका सामना करके उसके विपरीत हम खड़े होने के लिए वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। हम इसलिए अपने पति पत्नी के बीच में लड़ाई जो लाते हैं वो शैतान का कार्य होता है। माता पिता को ना मानना, उनके आज्ञाओं को ना मानना, ये सब जो है शैतान की प्रवृत्ति होती है। तो उसका सामना करके उसका अनुसरण ना करते हुए हम उसके विपरीत खड़े होके परमेश्वर के अधीन हो जाए तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब हम शैतान के बातों को ना सुन के परमेश्वर के बातों को सुन के परमेश्वर के आज्ञाओं को जब मानते हैं तो वो हमसे भाग जाता है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के निकट हम आए। हालेलुया। जब हम बार बार शैतान की हर एक पद्धति के खिलाफ जब खड़े होते हैं तो शैतान वहां से निंदित होके वो वहां से भाग जाता है। लेकिन काफी बार शैतान क्यों हमारे जीवन में सफल हो पाता है, क्योंकि हम उनकी बातों को सुनते हैं। जो भी शैतान की तंत्र है वो हम नहीं समझते हैं और हम सुन लेते हैं और वही आज्ञाओं को मानते हैं। मेरे प्रिय लोग, इसलिए हमें समझना जरूरी है कि शैतान की आवाज कौन सी है और परमेश्वर की आवाज कौन सी है। इसलिए जब हम शैतान के आवाज को ना सुन के जब हम उसके सामना करते हैं, विपरीत खड़े होते हैं, तो वो हमसे दूर भाग जाता है। वो भाग जाता है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए गलत रास्तों को हम नहीं अपनाते हैं तो वो हमसे भाग जाता है। पवित्र सभा में सही समय में ना आके या दूसरी चीजों को हम ज्यादा समय देते हैं तो वहां पर शैतान की बातों को हम सुनते हैं। मेरे प्रिय लोग, ऐसा नहीं है। हमें शैतान की आवाज को नहीं सुनना है। हमें कभी कभी लगता है कि शैतान का एक स्वरूप बन के वो हमारे पास आता है। नहीं, वो हमें हमेशा सिर्फ धोखा देने के लिए आता है किसी न किसी और तरीके से। हम जिस तरीके से हम देखते हैं कि यीशु मसीह के सामने पतरस जो है आता है कि नहीं ऐसा मत करना कभी। वहां पर क्या होता है, वहां शैतान जो है पतरस को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन यीशु मसीह उसके खिलाफ खड़े होते हैं। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में शैतान जो है बहुत सारे अलग अलग तरीके से वो हमें धोखा देने के लिए आएगा। तो हमें क्या करना है, उसके आज्ञाओं को ना मान के हम उसके खिलाफ खड़े होने वाले हो। किस रूप में वो आए हम नहीं जानते, किसके द्वारा आएंगे वो हम नहीं जानते हैं। शायद हमारे दोस्त हो सकते हैं या हमारा इंटरनेट होगा या हमारे प्रियजन के द्वारा होगा। लेकिन मेरे प्रिय लोग, हम जानते हैं शैतान के तंत्र जो परमेश्वर से दूर करता है वो शैतान की पद्धति होती है। शैतान से परमेश्वर से अगर हम दूर हो जाते हैं तो परमेश्वर की जो आशीष हमसे दूर होती है और वही शैतान चाहते हैं। इसलिए वचन से दूर करना, पवित्र सभा से दूर करना, परमेश्वर में जो संगति होती है उससे दूर करना, ये सब शैतान की पद्धति होती है। इसलिए हम ये जानकर हम इसके खिलाफ हो जाए। हालेलुया। फिर लिखा गया है परमेश्वर के निकट आओ। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आना मतलब परमेश्वर को जो पसंद है वो करना। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पसंद की चीजें जब करते हैं तो परमेश्वर हम में प्रसन्न होते हैं। जैसे किसी से हमें पसंद आते हैं तो हम उनके करीब रहते हैं,
उनको जो पसंद है वो हम करते हैं तो हम उनसे और करीब होते जाते हैं। तो परमेश्वर को क्या पसंद है? परमेश्वर से हम करीब रहे, परमेश्वर के वचन को सुनना, प्रार्थना करना, पवित्र सभा में भागी रहना, हालेलुया, कलीसिया में परमेश्वर के लिए सेवकाई में हम बढ़ोतरी करें, हालेलुया, ये सब परमेश्वर को पसंद है मेरे प्रिय लोग। इसलिए परमेश्वर को पसंद होने वाली चीज़ों को हम जब करते हैं तो परमेश्वर से करीब रहते हैं, परमेश्वर के निकट होते हैं। लेकिन काफ़ी बार लोग परमेश्वर से दूर क्यों होते हैं? क्योंकि परमेश्वर को जो पसंद है वो हम नहीं कर पाते हैं या हमें करने का मन नहीं रहता, लेकिन फिर बाद में वो हमें हमेशा बुरा लगता रहता है और परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। जैसे कि सूर्य के जितने पास रहेंगे वो गर्मी हम अनुभव कर सकते हैं। जिस तरीके से हम जानते हैं कि एक फूल के भी पास अगर हम होते हैं तो उसका सुगंध हमारे तक आता है, वैसे ही हम परमेश्वर के जितने करीब रहेंगे उतना ही परमेश्वर की उपस्थिति का प्रसन्नता हमारे ऊपर होगा, परमेश्वर की आशीष रहेगी। हालेलुया। हम जैसे कि अब्राहम को देखते हैं, अब्राहम बूढ़ा हो गया फिर भी 100 वर्ष में भी परमेश्वर ने आशीष दी और सब चीजों में आशीष दी। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर से करीब रहा, परमेश्वर के निकट रहा और सब चीजों में आशीष दी। मतलब ये नहीं कि सिर्फ थोड़े पैसे दिए, नहीं मेरे प्रिय लोग, आरोग्य है, उनको समाधान है, शांति है, हालेलुया, बच्चे हैं, सब कुछ है, हालेलुया। और हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में वहां पर परीक्षा होती है अब्राहम की कि तुम्हारे जो इकलौता जो बेटा है जिसको तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तुम उसको लेके मोरिया के देश में आओ और जो आज्ञा मैं देता हूँ उस पर्वत पे तुम इसको बलि चढ़ाओ। वहां पर अब्राहम ने वहां पे नहीं बोला कि नहीं मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरा इकलौता पुत्र है, लेकिन कहा कि नहीं, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, परमेश्वर पहला है, हालेलुया। और इसलिए वो तैयार हो गया, वो कहीं पे भी किसी भी तरीके से पीछे होने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जो परमेश्वर ने कहा वैसे के वैसे करने के लिए तैयार रहा, हालेलुया। और इसलिए हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के पास जाता है, अब्राहम अपने बेटे को लेके और वहां पे बलि जैसे चढ़ाने के लिए वो तैयार होता है, तो वहां पर परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, उस पे हाथ मत लगाना क्योंकि तुमने तैयार रहे, तुम अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए देने के लिए और तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो करके परमेश्वर वहां पे घोषणा करते हैं, हालेलुया। और इसलिए हमेशा हमेशा के लिए अब्राहम को आशीष मिलती है। इसलिए हम भी मेरे प्रिय लोग ऐसे परमेश्वर को अपना जो प्यार है वो दिखाने के लिए तैयार रहे। वो और कोई भी एंटरटेनमेंट से भी ज्यादा हम दिखाने वाले हो परमेश्वर को, हमारे बच्चे हो या हमारे पति या हमारे पत्नी से भी बढ़कर या हमारे कामों से भी बढ़कर परमेश्वर से हम प्यार करते हैं करके हम दिखाने वाले होना जरूरी है मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। और जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 22 में, हालेलुया, कि परमेश्वर कितने अद्भुत तरीके से आशीषित करते हैं, हालेलुया, क्योंकि वो अपने इकलौते पुत्र को देने के लिए तैयार हुए। इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं मेरे प्रिय लोग कि यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, हालेलुया। उत्पत्ति की किताब 22 का 16 से 18 में हम पढ़ते हैं ये चीज मेरे प्रिय लोग कि इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, हालेलुया। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है, आमेन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग परमेश्वर की ये जो बड़ी आशीष है मेरे प्रिय लोग, हालेलुया, वो हमारे ऊपर भी आती है। वो सिर्फ अब्राहम ने वो परमेश्वर को माना, परमेश्वर को सबसे पहले मानकर सब कुछ करने के लिए तैयार रहा। इसलिए मेरे प्रिय लोग, इसलिए आज संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, पवित्र आत्मा की यही अगुवाई है कि परमेश्वर की इच्छा को जानकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले हो, परमेश्वर से निकट रहे हम, हालेलुया। और शैतान के पतिति से दूर होकर, शैतान को बाहर निकालकर हम परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से करने वाले हो, हालेलुया, आमीन। तो शैतान भाग जाएगा और परमेश्वर की जो निकटता के कारण हमें उनसे
से सारी आशीष हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए मेरे साथ कहे यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।